नेता दलित समाज के हैं, हितैषी कहे जाते हैं, चिराग पासवान हैं, चाहे जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं। क्या इन लोगों ने साथ नहीं दिया? क्या कहेंगे? दलित के नेता जितने थे हमारे खिलाफ खड़े थे, जितने भी अफसर थे, जितने एम्प्लॉय थे वो हमारे खिलाफ थे। ये सारे मिलके चंदा इकट्ठा करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े ये लोग। वही लोग लड़े हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल हमारे खिलाफ। हम तो उम्मीद नहीं कर सकते उन लोगों से। याद है मैं इंजीनियर बन गया जी। और एक पंडित जी के घर गया जम्मू में, और उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए दिया, और बाद में मैं वहाँ रखा तो बाद में नौकरानी को इशारा किया कि वहाँ से रख के कोना में रख दो। एक इंजीनियर आईपी गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन आईपी गुप्ता, एक प्रसिद्ध आईपी गुप्ता जम्मू में, उनके साथ ही जब ये हो सकता है। जब गांव में पशु मर जाता था ना, तो उसको उठा के हम लोग फेंकते थे और चीरते थे, उसको खाल को बेचते थे। ये काम था पान समाज का? पान समाज का। चमार को तांती भी कहा जाता था, ये समझ लीजिए। जो दगरीन का काम होता ना, आज नर्स बच्चा पैदा करती है ना, वो हमारे महिलाएं किया करती थी। जो रविदास की महिलाएं? हाँ, हम लोग ढोल बजाते थे शादी ब्याह में। हम लोग कहार का जो है ना दूल्हा को ढोता था, वो काम करते थे। और मैं जब 15 बरस का था, अपने गांव में कुआं से पानी पीते थे ना, तो वहाँ के जो कोरी लोग है ना, वो पानी मारते थे कि यहाँ से ये गया है, ततवा गया है यहाँ से। हमने एक बस इसके लिए लिया है, और वो बस के माध्यम से हम लोग पूरे जिला घूमेंगे, और जहाँ जहाँ रैलियाँ होगी हमारे हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगे, और हम दिखाएंगे कि हम वो पान नहीं है जो पहले हुआ करते थे। मतलब बापू की धरती चंपारण में है। यहीं से बापू ने आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो चंपारण की धरती से ही उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, और चरणबद्ध आंदोलन करते करते उन्होंने देश को आज़ाद कराया था। इस धरती को आंदोलन के तौर पे देखा जाता है। बापू की स्मारक संग्रहालय आप देख सकते हैं। हरवा पश्चिमी चंपारण में पहुंचे हैं पान समाज के बड़े नेता आईपी गुप्ता। आज पान समाज संकट में है। वजह है आरक्षण के दायरे से जो SC/ST का आरक्षण पान समाज को मिलता था, उसे तांती तत्वा समाज को अलग कर दिया गया है। तब से लगातार जो समस्याएं हैं इस समाज पे आती ही जा रही है, और आरक्षण में पुनः वापसी को लेके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं, और शायद आप इसलिए यहाँ पे आए भी हैं। क्या संकल्प लिया सर आपने आज? संकल्प तो बहुत पहले ले लिया था। जिस दिन मैंने कहा था, एक परिकल्पना देखी थी कि मुझे लगता है कि मैं दिल्ली से वापस लौट रहा था, जब किसी एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और वो रो रहा था कि मैं आरक्षण की वजह से, जो आरक्षण छीना गया है, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। उसी फ्लाइट में बैठे बैठे मैंने नारा दिया था कि हाँ को रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे। और हम लोगों ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 8 तारीख को पटना में दिया था कि इसका रूपरेखा क्या होगा। और हमने ये घोषणा की थी कि 6 अक्टूबर से बापू की धरती चंपारण से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, और पहला रैली भी चंपारण की धरती से होगी। लेकिन मुझे कभी आया नहीं था, और इसलिए बापू का आशीर्वाद लेने, जगह को देखने और यहाँ के लोगों से राय मतवा करने के लिए आज हम आए थे। और पान और 1974 की रैली को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद की जो रैलियां बिहार में हुई है, उससे एक बड़ा रैली, बड़ा आंदोलन, बेसिकली रैली नहीं, एक बड़ा आंदोलन बिहार देखेगा। वो पान आंदोलन यहीं से स्टार्ट होगी, बापू की धरती से? बिल्कुल, यहीं से भितरवा से चालू होगी, बापू की धरती से चालू होगी। अगले महीने डेट वगैरह तय? 6 अक्टूबर से बड़ी रैली यहीं से, यहाँ से शुरुआत होगी। रथ यहाँ से चलेगी, बिहार के विभिन्न जिलों, विभिन्न गलियों से गुजरते हुए, रैलियां करते हुए पटना पहुंचेगी 23 मार्च 2025 को। मुख्य मांगे क्या क्या है सर? हमारी मुख्य मांगे एक ये है कि हमें जो आरक्षण 75 बरस से अपने अधिकार को छीना है, वो मुझे दीजिए, वापस कीजिए। गलती आपकी है, सजा हम क्यों भुगते हैं, और उसकी कितनी कीमत चुकाई हम लोगों ने। आज हम 50 से अगर हमें आरक्षण मिला होता तो आज हम कहाँ होते? आप अन्य जातियों को देख लीजिए, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारा अधिकार होते हुए आज हम पिछली पंक्ति में खड़े हैं। लड़ाई उसकी है। दूसरा कि हमारे समाज के लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी सड़क पे नहीं उतरा। एक मानसिक गुलाम के हम लोग शिकार हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान, आने वाला नौजवान है, हम वो ये आंदोलन करने की क्षमता डेवलप हो, एक जज्बा उसमें आए,
और हम आंख से आंख मिला कर बात करने की क्षमता हमें पैदा हो, एक ये भी है लक्ष्य इसका। काफी कम्प्लेक्सिटी सर इसमें है। पहले आपको लालू जी ने पान समाज को या तंती तत्वा को पान बनाया, पान अभी भी आरक्षण के दायरे में SC ST में है। फिर उसके बाद वापस ले लिया गया फैसला, फिर नीतीश जी ने 15 में किया, फिर 9 साल लगभग चला, आप लगातार SC में बने रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकारें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है SC ST की जो आरक्षण सीमा है, या फिर उसमें जो है जातियों को अंदर बाहर नहीं कर सकती है, ये संसद को अधिकार है दिल्ली में। तो अब जो है पाला तो संसद के पास चला गया। तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? और जो नेता दलित समाज के हैं, हितैषी कहे जाते हैं, चिराग पासवान हैं, चाहे जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, क्या इन लोगों ने साथ नहीं दिया? क्या नहीं खैर, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। जो भी दलित के नेता है वो तो हमारे खिलाफ में ही खड़े थे। खिलाफ है आपके? दलित के नेता जितने थे हमारे खिलाफ खड़े थे, जितने भी अफसर थे, जितने एम्प्लॉय थे वो हमारे खिलाफ थे। ये सारे मिलके चंदा इकट्ठा करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े ये लोग। वही लोग लड़े हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल हमारे खिलाफ। हम तो उम्मीद नहीं कर सकते उन लोगों से। लेकिन जहाँ तक संसद की बात है, 1967 में 68 में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी और उन्होंने ये माना था कि रोहिदास और रविदास को चमार के साथ जोड़ दीजिए, धोबी को रजक को धोबी के साथ जोड़ दीजिए, बंसफोर और ढांगड़ को डोम के साथ जोड़ दीजिए, और तांती तत्वा को पान के साथ जोड़ दिए। 1966 में JPC का रिपोर्ट है, सरकार थी कांग्रेस की, हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं था और नहीं हुआ। ये बिल आते गए, अलग अलग जातियों को जोड़ता चला गया, लेकिन पान को छोड़ ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद 1992 में लालू जी आए। लालू जी ने हमें दिया 4 महीने के लिए, फिर वापस लिया तकनीकी कारणों से। लेकिन जो तकनीकी कारण से वापस लिए, फिर तकनीकी कारण को उन्होंने ठीक भी नहीं किया। फिर नीतीश जी आए। नीतीश जी हमें 2015 में दिया, पूरा झोला भर भर के वोट लिया। और जो तकनीकी कारण वहाँ पे था, उन्होंने ज्वाइंट डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने पूरा नहीं किया। यहीं नहीं रुके, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ऐसे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एकदम बायस्ड एक तरफा है। जब आया तो नीतीश कुमार जी ने हम लोगों से मिलने के लिए सोचा भी नहीं, बुलाया भी नहीं। और वो जब नहीं बुलाए, वो अगर वो बुलाते तो हम कहते भाई ऐसे ऐसे 6 पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जहाँ पे हम इसको सुधार सकते हैं, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। अगर वो रिव्यू पिटीशन में जाते तो आज जो आयोग है, नौकरियां देने वाली जो संस्थान है, हमारे बच्चों के कमर पे लात मारे, वो नहीं मारता। रिव्यू पिटीशन जाने से वो दोबारा नोटिफिकेशन नहीं निकालते, फिर हम लार्जर बैंक की तरफ जाते। तो नीतीश जी ने भी हमारे साथ एक तरह से धोखा किया। हमसे सिर्फ वोट लेने के नाम पे उन्होंने ये सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया आपको अपने छोड़ हालात पे। नीतीश कुमार जी मिलने तक के लिए नहीं सोचा कि भाई मिल लें इन समाज के साथ में, इतनी बड़ी मुसीबत आया। वो मिले नहीं, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मिले। और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखा के सारे आयोगों जो नौकरियां प्रदान कर रही है हमारे बच्चों को, छीन रहा है नौकरी। मेरिट में आया हुआ है, ज्वाइनिंग करने जा रहा है, उसका प्राप्तांक है, सारे घर चिट्ठी भेज भेज के उसको बोल रहा है कि अपना कोटी बदलिए, जो कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ है, सरकार के खुद के लेटर के खिलाफ है। लेकिन ये उन्हीं अफसरों के साथ घिरी है सरकार जो हमारे साथ खिलाफ लड़े थे सुप्रीम कोर्ट। तो आपको क्या लगता है सर, सड़क से लेके लड़ाई संसद तक लड़नी होगी, एक लंबा रास्ता है, लंबा संघर्ष है, ये आंदोलन कब तक करेंगे? अंदाजा यही लगा लीजिए, जो अधिकार हमें 75 बरस से मिला है, तो लड़ाई तो बड़ी होगी। नहीं मिला है, आज़ादी नहीं, लाभ हमें नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला 78 बरस से, तो लड़ाई तो छोटी नहीं हो सकती। जब तक हम उनके वोट का चोट उनके छाती पे नहीं देंगे, तब तक वो अधिकार देने वाले लोग नहीं। मतलब पान समाज में तांती तत्वा को जोड़ा जाए, ये आपका मुख्य मांग है? मेरा ये है कि तो पहले से है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1968 का बिल है, काका कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल का जो रिचले साहब का किताब है, 10वीं प्रतिवेदन है, JPC का रिपोर्ट है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है, ये सारे जो तथ्य हैं, आप इसके आधार पे हम पान है, मानिए, सिर्फ जोड़ने की बात ही नहीं है, बस मानना है, मानिए कि हम पान है, बस इतना ही। एक आपको आइडेंटिटी की लड़ाई आ गई है एक तरह से। हमने ये कहा कि भाई आप जबरदस्ती हमको अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये लड़ाई बड़ी है, मांग बड़ी है। इतने वो जो ढीठ लोग हमें नहीं दिए 78 बरस से, तो लड़ाई तो बड़ी लड़नी पड़ेगी ना। तो और क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ब्रीफ? हमने एक बस इसके लिए लिया है, और वो बस के माध्यम से हम लोग पूरे
जिला घूमेंगे, पूरा बिहार। पूरा एक मीडिया की टीम होगी, इसका प्रचार प्रसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कैपिटल लेवल, दिल्ली कैपिटल लेवल पे होगा। और एक लाइव स्ट्रीमिंग हमारे बस के आगे से चलती रहेगी। और जहाँ जहाँ रैलियाँ होगी हमारे हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगे और हम दिखाएंगे कि हम वो पान नहीं है जो पहले हुआ करते थे। मतलब पूरी तैयारी है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी शिद्दत से। लड़ाई, हाँ, पूरी लड़ाई। एक सवाल, आखिरी सवाल ये होगा, जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि छुआछूत के आधार पे, या बाबा साहब ने भी छुआछूत के आधार पे शेड्यूल कास्ट में जातियों को डाला, तो अब समाज में लगातार घूम ही रहे हैं, क्या छुआछूत झेला है आपके समाज ने? देखिए, मैं खुद झेला, मैं आपको बता दूं, हमारे जो पूर्वज थे, वो जब गांव में पशु मर जाता था ना, तो उसको उठा के हम लोग फेंकते थे और चीरते थे, उसको खाल को बेचते थे। ये काम था पान समाज का? पान समाज का। चमार को तांती भी कहा जाता था, ये समझ लीजिए। जो दगरीन का काम होता ना, आज नर्स बच्चा पैदा करती है ना, वो हमारी महिलाएं किया करती थी। जो रविदास की महिलाएं? हाँ, हम लोग ढोल बजाते थे शादी ब्याह में, हम लोग कहार का जो है ना दूल्हा को ढोता था, वो काम करते थे। तो और मैं जब 15 बरस का था, अपने गांव में कुआं से पानी पीते थे ना, तो वहाँ के जो कोरी लोग है ना, वो पानी मारते थे कि यहाँ से ये गया है, ततवा गया है यहाँ से। तो छुआछूत हम लोगों ने झेला, आज से नहीं, और आज भी झेलते रहे। मुझे याद है, मैं इंजीनियर बन गया जी, और एक पंडित जी के घर गया जमुई में, और उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए दिया, और बाद में मैं वहाँ रखा, तो बाद में नौकरानी को इशारा किया कि वहाँ से रख के कोना में रख दो। एक इंजीनियर आईपी गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन आईपी गुप्ता, एक प्रसिद्ध आईपी गुप्ता जमुई में, उनके साथ ही जब ये हो सकता है, आम नागरिक के साथ, तो क्या होता? चमर तत्वा के नाम से भी जाना जाता है लोग। चमर तत्वा इसी चंपारण में ज्यादातर चमर तत्वा के नाम से यहाँ पुकारा जाता है। यहाँ तत्वा समाज के लोगों का पानी लोग अन्य समाज के लोग नहीं पीते थे। अभी हमारा समाज सोया हुआ है। आज बापू की धरती से आज हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग अब सोने वाले हैं। हमारी एक बड़ी संख्या है बिहार में, 10 लाख संख्या वाले के MP MLA मंत्री बने हुए हैं जब से आजादी मिली है देश में, तब से। इतना बड़ा संख्या होते हुए पान समाज का आज तक इनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं मिला। आईपी गुप्ता को आप लोग नेता मान रहे हैं? पूरे बिहार के लोग नेता मान रहे हैं, और वो साबित कर दिया है 4 जून 1923 को बापू सभागार में यह साबित पूरे बिहार में कर दिया है कि ओनली वन पान समाज के नेता आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता आगे आगे चलेंगे, आप लोग पीछे पीछे चलेंगे उनके साथ? बिल्कुल पीछे से चलेंगे। हम गोपालगंज से हैं, बाइक चला कर आए हैं अपने लोगों को जगाने के लिए। पूरे बिहार में मैं भी दौड़ा करूंगा, मेरा बाइक ही रहेगा। इस तरह से कमर कस चुके हैं, सभी लोग कमर कस चुके हैं। देखिए, ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं सर, इसके विरोध में 28 मई को RJD के साथ में है मुकेश नाती, JDU से है संतोष जायसवाल, वो भी अपना बापू सभागार में प्रोग्राम किए। लेकिन उनकी संख्या नग्न मात की रही। लेकिन वही जब इंजीनियर आईपी गुप्ता के द्वारा हुआ तो इतिहास रच दिया। पूरा मीडिया, पूरा पटना एकदम भर गया था। मैं था वहाँ पे, मैंने देखा जी, था। जी, जी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि तमाम लोग तांती तत्वा समाज के अर्थात पान समाज के लोग हैं, सजग लोग हैं। इन्होंने कमर कस ली है बापू की धरती से कि हाँको रथ हम पान हैं नाम से यात्रा होगी। आईपी गुप्ता जी लीड करेंगे और तमाम लोग उनके साथ रहेंगे, और जो आरक्षण इनसे छीन लिया गया है उसको वापस लेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो आरक्षण का क्राइटेरिया है वो सब कुछ ये फुलफिल करते हैं। इनके समाज के साथ भी छुआछूत हुआ है, भेदभाव हुआ है, आज भी दोयम दर्जे का नागरिक इनको समाज में समझा जाता है। वहीं हाईकोर्ट, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। काफी एक बड़ी साजिश हुई है, नाइंसाफी हुई है समाज के साथ में। आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, चंपारण।